جی बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। और गवर्नर हाउस यकीन करें हम जिस तरह हमसायगी से लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं बिल्कुल इसी तरह इधर से आपको आवाज़ देते हैं एंड यू आर काइंड इनफ कि उस पर हमें फ़ौरी रद्द-ए-अमल मिलता है। दिस शोज़ कि आप कितने कंसर्न हैं, बिज़नेस कम्युनिटी के साथ कितना अटैच हैं और इकॉनमी में इसमें जो रिफॉर्म्स करने में आप कितना इंटरेस्ट लेते हैं। सर वी आर वेरी काइंड। और सर अभी जो हम लेट हुए हैं सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज़ के साथ हमारी एक मीटिंग थी, तो हमारा एक पुराना इंडस्ट्रियल जोन है, ये सगियाँ और दूसरे 2-4 इंडस्ट्रियल एरियाज़ होते हैं, तकरीबन 1400 इंडस्ट्रीज़ में एग्जिस्ट करते हैं। तो जॉब क्रिएट करते हैं तकरीबन कोई 1.5 लाख के लगभग। तो उनको ये रूडा ने कमर्शलाइजेशन फ़ीस और कन्वर्जन फ़ीस के हवाले से कोई इशू था। वो 2 दिन से मीटिंग पेंडिंग थी, तो ऑल ऑफ सडन वो आज उन्होंने 11 बजे तो मीटिंग वाज स्टिल गोइंग ऑन। तो मैंने कहा मैं गवर्नर साहब अब जुम्मे का टाइम भी है तो हम ज़्यादा वक्त भी नहीं लेंगे। तो मैं सिर्फ ये कुछ दो तो चंद बातें सर। एक तो सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद, जिस तरह हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप ने, हमारी फोर्सेस ने ये कोऑर्डिनेशन और सालिसी का किरदार अदा किया इसराइल, अमेरिका, ईरान जंग में। और हम तो भी पाकिस्तानी कभी सोच भी नहीं सकते कि दुनिया की बड़ी बड़ी सुपर पावर्स जिसमें शामिल हों आएंगी और अपने फैसले यहाँ हमारी लीडरशिप करेगी। सो इट्स मैटर ऑफ ग्रेट प्राइड फॉर अस। आपको स्पेशली सर इसकी मुबारकबाद, बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन आपका भी है। तो ये मैं नेचुरली इसके इम्पेक्ट जो है ना हमारी इकॉनमी पे भी आए। बहुत सारे हमारे मुस्लिम ममालिक की नज़रें हमारे पे हैं, जीसीसी ममालिक जिनका आपको पता है कि हमारा एक इस्लामी रिश्ता भी है उनके साथ, तो उनकी नज़रें इंशाल्लाह पाकिस्तान में एक डिफेंस बहुत बड़े सऊदी अरब से हमारा ऑलरेडी हो भी चुका है। तो मैं ये समझता हूँ कि इनके आने वाले सालों में भी एक जो इकॉनमी के इम्पैक्ट आएंगे, क्योंकि हमारी यहाँ पे ना जो फूड सिक्योरिटी की एक्सपोर्ट काफ़ी ज़्यादा है। और मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारी इन्वेस्टमेंट जो हमारे लोकल बिजनेसमैन ने की हुई थी वहाँ रियल एस्टेट सेक्टर में, वो वापस भी आएगी सर। और चूँकि अभी कल हमारी एक मीटिंग भी थी मिनिस्टर फाइनेंस के साथ, वहाँ पे भी हमने गवर्नमेंट को दरख्वास्त की है कि हमारे रियल एस्टेट सेक्टर को कोई इंसेंटिव्स दें, ताकि वो जो एक सिलसिला रुका हुआ है इन्वेस्टमेंट का और कंस्ट्रक्शन का, क्योंकि रियल एस्टेट सेक्टर सिर्फ एक सेक्टर नहीं है, इसके साथ को तकरीबन 40 से ज़ायद इंडस्ट्री वाबस्ता है। मैं ये समझता हूँ कि इसका अगर इम्पैक्ट आएगा जो इंशाल्लाह मुझे लगता है कि पीपल आर काइंड इनफ और हमारी गवर्नमेंट इसमें कोई पैकेज ज़रूर दे रही है और इसका भी हमारी मुल्क की इकॉनमी में अच्छा असर पड़ेगा। तो कुछ चंद चीज़ें लाहौर के हवाले से सर कि रीलोकेशन ऑफ इंडस्ट्री का प्लान है पंजाब गवर्नमेंट का, तो उसमें हमें उनकी वैसे तो डेलिब्रेशन हमारे साथ कर भी रहे हैं, चैम्बर उनके साथ ऑन बोर्ड है कि जितनी भी हमारे पास तो डिक्लेयर इंडस्ट्रियल जोन तो सिर्फ पहले 2 थे, सुंदर, कोट लखपत, और फिर अभी आपने एक कायदे आज़म इंडस्ट्रियल जोन बनाया है। तो इंडस्ट्री काफ़ी ज़्यादा है फिरोज़पुर रोड पे, सगियाँ पे और बहुत सारे मुल्तान रोड पे, रायविंड रोड पे। तो इनको किसी एक मुख्तलिफ क्लस्टर में कैसे रीलोकेट करना है, तो इंशाल्लाह हम प्राइवेट सेक्टर के लोग भी गवर्नमेंट के साथ ऑन बोर्ड हैं। इस हवाले से सर आपसे भी हमारी दरख्वास्त है कि हमारा केस जो है आपने प्लीड करना है कि इनको पहले तो आप वो सारी वो जगह लोकेट करें और उनको उस हवाले से जो प्रॉब्लम आएगी जो रीलोकेशन के हवाले से, तो उनको उनका इंसेंटिव भी। तो सर कोई स्किल डेवलपमेंट के हवाले से हमारे पास एक ह्यूमन रिसोर्सेज हैं बहुत ज़्यादा। पंजाब जो है आबादी के लिहाज से पाकिस्तान का सर सबसे बड़ा सूबा है और लकीली हमारी जो आबादी है मोर देन 60% जो है उसमें यूथ शामिल है। और हमारी ख़वातीन भी उस तरह सिर्फ अगर हम ख़वातीन की बात करते हैं सर, उनको एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में ही हमारी रूरल एरिया की अगर ख़वातीन देखेंगे मेजॉरिटी है तो सिर्फ एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व, उनको हम बहुत सारी दूसरी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करके और अपनी ओवरऑल जो है यूथ को स्किल मैं उसको कहा करता हूँ इसकी वैल्यू एडिशन करें। जिस तरह प्रोडक्ट की सर वैल्यू एडिशन होती है, आप कपड़े धागे कॉटन से धागा बनाता है, धागे से कपड़ा बनता है, कपड़े से फिर आप गारमेंट बनाते हैं। जैसे जैसे आप ये स्टेप लेते जाते हैं तो इसकी वैल्यू बढ़ती जाती है, इसको वैल्यू एडिशन सर कहते हैं।
اسی طرح ہماری جو ینگسٹر ہے، ہماری ہیومن ریسورسز ہیں، اس کی ہم ویلیو ایڈیشن کریں، ان کی ایجوکیشن کے ساتھ ان کو اسکل ڈیولپمنٹ کریں، تو ایک بہت بڑا ہیومن ریسورسز ہمارے پاس ڈیولپ ہو سکتا ہے، جو ہماری یہاں پہ اپنے ملک میں بھی اور غیر ملک میں جا کے خدمات سے انجام دے سکتا ہے. کیونکہ میں سمجھتا ہوں سر کہ ہم ان ممالک میں شامل ہیں جن کی ریمیٹنسز ہیں جو ہماری ایکسپورٹ سے بھی زیادہ ہیں. لاسٹ ایئر 38.5 بلین ہماری ریمیٹنسز تھی، ایکسپورٹ 30 بلین US ڈالر تھی، اور اس سال ایکسپیکٹڈ ہے کہ یہ 42 بلین US ڈالر ہو جائے انشاءاللہ. تو یہ جو ویلیو ایڈیشن ہے، ہم ان کو اپنی ہیومن ریسورس کو بھیج کے ان کی اسکل ڈیولپمنٹ کریں، ان کو مختلف ممالک میں جہاں پہ انہوں نے جانا ہے لینگویجز سکھائیں. ہم لاہور چیمبر بھی سر مجھے بتانے میں خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ ہم چائنیز لینگویج، رشین لینگویج ان کو سکھا رہے ہیں. اب ہمارا پروگرام ہے کہ جیپنیز، کورین اور جرمن لینگویج کی طرف انشاءاللہ ہم جائیں گے. اور پرائیویٹ سیکٹر میں جو کچھ ہم کر سکتے ہیں آپ کی انڈر یور امبریلا سر، ہم انشاءاللہ یہ سارے اسٹیپ لیتے رہیں گے. میں آپ کا ایک بار شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ نے ہمیں اپنے قیمتی وقت میں سے ٹائم دیا اور ہماری چند دوست جو بات کرنے میں باتیں کیا. تھینک یو سر.